नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैसे के पेड़ की। जी हाँ, पैसे का पेड़ लगाने के लिए HDFC का वो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आप SIP करके इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन, म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलें। और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड HDFC का एक प्लान है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ प्लान। हमेशा ग्रोथ प्लान में ही हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP के रूप में भी कर सकते हैं, लमसम के रूप में भी कर सकते हैं। अब SIP का मतलब आप समझ लीजिए, से आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में RD करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा जो भी आप प्लान बनाते हैं। और लमसम मतलब जैसे आप बैंकों में FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उस समय उस प्रकार का एक प्रकार से आप इकट्ठा पैसा डाल देते हैं। अब सबसे पहले जो लोग SIP के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप एक सिस्टम से वहां पर आप पैसा अपना डालते हैं, जो भी आपने SIP चालू करी। अच्छा, इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से भी अपनी SIP कर सकते हैं। महीने के 100 रुपये भी आप जमा कर सकते हैं, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम भी आप 500 रुपये से कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। रही बात अब पैसा कितने दिन में निकाल सकते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में ये है, बल्कि आप बैंक में FD करते हैं तो ये है कि जितने साल की रहेगी उस समय तक आपको वहाँ बने रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आप आज पैसा डालिए, हफ्ते में 10 दिन बाद कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। निकालने में कहीं कोई बंधन नहीं है। हाँ, जैसे इस अलग अलग फंड होते हैं, लेकिन इस फंड में एग्जिट लोड है 1% का। यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो जितना पैसा आप निकालेंगे उसमें 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। सब फंड में ऐसा नहीं होता, कुछ फंड ओपन एंडेड होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। पैसा आप जब चाहें तब लगाएं, जब चाहें निकालें। SIP को बीच में बंद भी कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा आए तो आप फिर से SIP चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, अगर आपने SIP चालू कर दी तो आपको लगातार करना ही है। किसी महीने हो सकता है पैसे रहे नहीं रहे, कोई ज़रूरी काम आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं, पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC के इस प्लान के बारे में, जैसा कि हमने इसको बताया है कि एक पैसों का पेड़ लगाना। तो SIP का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, उसको सींचते जाते हैं, और बाद में एक लंबे समय में वो एक बड़ा पेड़ बनता है और पैसों के रूप में फल दे करके हमारी आर्थिक आज़ादी को पूरा करता है। तो इस जो फंड है, इसका पिछला परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। तो देखिए, पहले फंड के बारे में जान लें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ प्लान, ये एक मिड कैप का प्लान है। इसमें मिड कैप कंपनियां क्या, भारत की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो 100 कंपनियां जो होती हैं उसको लार्ज कैप कहा जाता है। और 100 कंपनियों के बाद 101 से लेकर के 150 कंपनियां और, उनको मिड कैप कहते हैं। तो ऐसी कंपनियों में ये फंड हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। और इसके पास में 75 कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपने अगर यहाँ 500 रुपये डाला, तो 500 रुपये उन 75 कंपनियों में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ डूबने की कोई बात नहीं है। अब आपके इस 500 रुपये को डूबने के लिए उन 75 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा डूबेगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ है 2013 से, लगभग 11 साल पुराना ये फंड है। 2013 से चालू हुआ और इसका AUM है 77,682 करोड़। मतलब लोगों ने
इसमें इतना पैसा लगाया हुआ है, 77,682 करोड़ रुपए का। 11 वर्ष पुराना फंड है। 11 वर्ष की इसकी हिस्ट्री देखें, इसमें मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं, लमसम 500 रुपये से भी कर सकते हैं। वहीं इसका हम जब से फंड चालू हुआ है 2013 से, तब से हम इसका रिटर्न देखें तो ऑल टाइम में इस फंड ने 24% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 30% का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल की बात करें तो इसने लगभग 26% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 1 साल की बात करें तो इसने 37% का रिटर्न बना के दिया है। अब मान लीजिए जब ये फंड चालू हुआ था उस वक्त में किसी ने 1 लाख रुपए लमसम एक साथ लगाया होता तो आज 2024 में 11 साल हो गए। इस 11 साल में उसके 1 लाख रुपए के कितने बन गए होते 24% से? 9,74,891 रुपये। 1 लाख रुपए के कितने बने? 9,74,891 रुपये। अब हम इसकी SIP की बात करें। मान लीजिए यहां पर अगर कोई व्यक्ति 2013 से 500 रुपये महीने की SIP करता और 11 साल तक लगातार SIP उसकी चलती रहती तो उस व्यक्ति का पैसा यहां कितना जमा होता? ये 6,60,000 रुपये उसके जमा होते। और ये 6,60,000 रुपये जमा होते और 11 साल में 24% की दर से रिटर्न मिल जाता 25,66,472 रुपये। जी, 25,66,472। तो उसका पूरा कॉर्पस कितना इकट्ठा हो गया 11 साल में? 32,26,472 रुपये। 5 गुना का रिटर्न, यानी आपके पैसे को SIP मोड में भी 5 गुना का रिटर्न दिया है। SIP मोड में, लमसम में नहीं, SIP मोड में भी इसने 5 गुना। बैंक में FD, किसान विकास पत्र और कुछ भी जमा करें आप तो वो तो 10-11 साल में सिर्फ डबल करते हैं। यहाँ पर 5 गुना करके दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने की SIP करते तो आपके कुल बना के कितना फंड मिलता? आपको 64,52,943 रुपये का, और आपके लगते 13,20,000, और 13,20,000 के बन जाते 64,52,943 रुपये। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा यहाँ पर अपना इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में सबको पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अगर आपको अपने पैसे को ग्रोथ करना है, कोई आपकी प्लानिंग है, बच्चे की शादी करना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है, तो आप अभी से म्यूचुअल फंड में SIP चालू कर दीजिए। एक समय बाद आपके पास एक अच्छा पैसा जमा हो जाएगा और आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को आप पा चुके होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके कोई कमेंट हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।